आपको धोखा देने वाला चीज है। मैंने बाइबल बोलता है इसमें असभ्य रोग है। अब एक चीज याद रखिए, अभी आप अगर आप और हम लोग कोई भी अगर हम लोग कभी भी बैठेंगे, आप एकांत में बैठेंगे, अकेला बैठेंगे, लेकिन मन में क्या है, उल्टे पुल्टे चीज दिमाग में आएगा। प्रभु का वचन क्या बोलता है? मन फिराओ। याद रखना, यहां का जो मोल है, यीशु मसीह का जो चढ़ावा है, यीशु मसीह का चढ़ावा बहुत कीमती है। इंसान जो चीज है, सबसे बड़ा चीज क्या होता है? अपना मन को क्या करता है? ईश्वर पे, प्रभु की चीजों पे नहीं, पर दूसरे चीजों पे आशा लगा के बैठा। तो इंसान का कहानी ऐसा हुआ, वो आदमी हमको जब बोला, हम भी प्रार्थना करता था कि प्रभु आप उसके जीवन को बदलो। वो भी चाहता है कि भाई सुधर जाना। बात क्या है? खींचता है। जब वो खींच के जब भी मिलता था, हमको बोलता था प्रार्थना करना मिले, जरूर प्रार्थना कर। तो खोल के रखेगा बुराई के लिए। शुरू में बुरा बहुत अच्छा लगता है। प्रभु का वचन क्या बोलता है? मन फिराओ, मन को फिराओ। और यही चीज तो बहुत ऐसे मसीह लोग, कम से कम 100 में 80% विश्वासी वही करी फिरा नहीं सकता। 80%, 20% थोड़ा, 10% जो होता है, बाकी 10% थोड़ा कोशिश करता है ठीक होने का, ये करने का, ये करेगा, लेकिन बाकी 10% परफेक्ट हो जाता प्रभु। एक आदमी बोल रहा है, एक आदमी भगवान के पास मंदिर में जाते हैं कुछ लेने के लिए, ठीक है? एक आदमी भगवान के पास जा रहा, कुछ भगवान से कुछ लेने के लिए। पंडित उसको आशा कर रहा उससे कुछ लेने के लिए, ठीक है? पंडित किससे आशा? इससे लेने। वो आदमी भगवान से आशा कर रहा कि भगवान से कुछ मिले, पंडित आशा कर रहा उससे कि उससे कुछ मिले। लेकिन जब वो बाहर जाता है तो वहां पर जितना आदमी लोग, जितना भिखारी लोग है, वो भी आशा उसी पे करता है कि हमको इससे कुछ मिले। तो सोचो, इंसान जो चीज है, सबसे बड़ा चीज क्या होता है? अपना मन को क्या करता है? ईश्वर पे, प्रभु की चीजों पे नहीं, पर दूसरे चीजों पे आशा लगा के बैठा। इससे कुछ मिले, उससे कुछ मिले, ये करे, वो करे। इंसान का मन जो चीज है, सबसे बड़ा चीज प्रभु में क्या है? स्थिर है। याद रखना। और यहाँ पर यीशु मसीह में जो चीज है, यहाँ का जो चढ़ावा एक चीज है, हमारा मन परमेश्वर का भेंट है, जिसको चढ़ाना जरूरी है। याद रखना, यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में था, तो यीशु मसीह एक दिन एक फरीसी के घर में गए, एक पंडित के घर में गए, फरीसी लोग के घर में गए। तो फरीसी लोग का एक नियम था कि आप जब तक बाहर से घर में आ रहे, अपने आप को नहा नहीं लेंगे, ये नहीं कर लेंगे, तो आप खाना नहीं खा सकते, ठीक है? तो ऐसा एक नियम था। जैसा बहुत सारे देखिएगा, बहुत सारे धर्मों में बहुत सारा नियम आपको दिखाई देगा, अलग अलग नियम। तो ऐसा उन लोग का नियम था कि जब आप बाहर से आया, आपको नहा लेना चाहिए, ये करना चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए, ये एक नियम था। तो वहां पर ही यीशु मसीह उस घर में गया, उस फरीसी घर में। जब वो लोग फरीसी बुलाया, उस घर में जब गया, तो यीशु मसीह और उसका चेला लोग खाने लगा। तो वहां पर वो फरीसी यीशु मसीह से पूछा, आप लोग नियमों को पालन क्यों नहीं करते? ये मत, आपका नियम बोलता है कि आपको बाहर से आया, आपको पहले अपने आप को शुद्ध करना चाहिए, फिर खाना चाहिए। तो आप इस नियमों को पालन क्यों नहीं करते? अब वो किसको बोल रहा है? उसको बोल रहा है जो दुनिया को बनाया, इंसान को बनाया, उसको सवाल कर रहा है। तो यीशु मसीह एक चीज को बोला, जो इंसान के अंदर में बाहर से जाता है, वो उसको अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो इंसान के भीतर से निकलता है, वही इंसान को अशुद्ध करता है। तो वहां जितना फरीसी लोग था, फरीसी लोग पढ़ा लिखा ज्ञानी लगता, वो इस बात को समझ गया, भैया बाहर से आदमी कुछ भी खा ले, वो शरीर को अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो भीतर से निकलता है, वही इंसान को अशुद्ध करता। तो वहां से जब प्रभु उस घर से जब बाहर निकला, तो उसका चेला लोग पूछा, प्रभु क्या बात है, आप ये बात बोले कि बाहर से जाता, भीतर
बाहर से भीतर जाता, अशुद्ध नहीं करता, भीतर से निकलता, अशुद्ध करता, वो लोग इस बात को चिंता में पड़ा। फरीसी लोग सवाल नहीं किया कि ये क्या बात है, आप बोल बताइए या समझाइए, नहीं बोला, क्योंकि लोग समझ गया। लेकिन चेला लोग उसको पूछा, ये क्या बात है जो आप बोल रहे हैं? तब यीशु मसीह बोला, देखो, जो इंसान का बाहर से इंसान के भीतर जाता है वो इंसान को अशुद्ध नहीं करता। अगर हम खा ले कोई हानि नहीं, कोई चीज नहीं, लेकिन इंसान के भीतर से जो निकलता है वही इंसान को अशुद्ध करता है। भीतर से हर बुरा विचार, बुरा सोच, बुरा चिंता, बुरा ये, बुरा वो, हर चीज निकलता। कहां से निकलता है? इंसान के भीतर से।